तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो एक्सपायरी का एनालिसिस हम लोग देखेंगे कल कैसे क्या मार्केट बिहेव कर सकता है। एंड उससे पहले अगर आपको पता होगा, मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ था पर्सनल के लिए 30 लाख से 10 शेयर का जो भी मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, तो टोटल मेरा अराउंड 33 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। आज जो मुझे लॉस हुआ है अराउंड टोटल 11 लाख समथिंग हुआ है। ठीक है, टोटल हुआ था मुझे स्टार्टिंग में 20 लाख समथिंग मुझे लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने मिड कैप वाला एक ट्रेड लिया था जिस पे मुझे अराउंड 7 लाख या समथिंग मुझे रिकवर हुआ था, तो टोटल 13 लाख समथिंग लॉस था। उसके बाद 3 PM के आसपास मैंने एक ट्रेड बनाया था जिस पे अराउंड 3,30,000 समथिंग मैंने उस पर रिकवर करके उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अराउंड मेरे पास जो अगर आप देखो आज का लॉस है 11,66,000। एंड फिर भी अगर ओवरऑल देखूंगा तो मैं 21 लाख के आसपास मैं प्रॉफिट पे हूँ। अभी ये लास्ट 4 दिन का जो भी PNL है टोटल मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी दिन लॉस हो रहा है प्रॉफिट और आपको सबको पता होना चाहिए। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग देखे होंगे, अगर लॉस होता है तो मैं शेयर कर देता हूँ, बिकॉज वो लॉस दिखाने का भी गट्स होना चाहिए। लोग प्रॉफिट ही दिखाते, लॉस दिखाते। आप देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर को देखे होंगे, कभी उनका आप लॉस का स्क्रीनशॉट देखे हो? नहीं, वो दिखाते नहीं है। ओनली प्रॉफिट जब होता है तभी दिखाएंगे। क्या हर दिन हर किसी का प्रॉफिट होता है? क्या नहीं होता है। जिस दिन लॉस होता है मैं लॉस आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए कि मार्केट में प्रॉफिट होता है बड़ा तो लॉस भी बड़ा होता है। जैसे कल मैंने लॉस लिया था, प्रॉफिट लिया था अराउंड 20,50,000 समथिंग मैंने प्रॉफिट बनाया था। एंड उनमें से आज देखो स्टार्टिंग में मैं अगर चाहता मैं और होल्ड कर सकता था, बट मैं नहीं चाह रहा था कल का जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा मेरा लॉस जाए। इसलिए मैंने 20 लाख के आसपास जब लॉस आ गया तो फिर मैंने पोजीशन काट दिया। उसके बाद जो मिड कैप वाला ट्रेड लिया था उस पर अराउंड 6-7 लाख का मेरा रिकवर हुआ था। ठीक है, फिर मैंने 3 PM वाले ट्रेड पे वहाँ पे 2.5 लाख 3,30,000 के आसपास मैंने वहाँ पे रिकवर किया। एंड उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। फेड का मीटिंग है तो देखते हैं कल BTST कैसे क्या बिहेव करता है। ठीक है, रूल के हिसाब से तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए, बट डिपेंड करता है मार्केट कैसे क्या मतलब रात को क्या होता है फेड मीटिंग। ठीक है, तो मैंने रिस्क लेके गया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया हूँ। जो भी मेरा क्वांटिटी था उसका मैंने 70% मैंने निकाल दिया और 30% क्वांटिटी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे। एंड ओवरऑल अगर आप देखो 20 लाख के आसपास मैं अभी प्रॉफिट पे हूँ। एंड कल का जो भी होगा एक्सपायरी का वो देखते हैं। एंड आज अभी अगर देखो मार्केट पे ना अभी वीडियो बनाने का मूड भी नहीं करता, बिकॉज अगर आप देखो मार्केट इतना बोर करके रखा हुआ ना। पहले बैंक निफ्टी ऐसा मोमेंटम नहीं होता था। बैंक निफ्टी आप देखे होंगे भाई, एंट्री करते करते ही प्लस माइनस 10 पॉइंट हो जाता था, 10-20 पॉइंट तो आपका ऐसे ही हो जाता था फ्लक्चुएशन। एंड अभी अगर आप देखोगे ना 2 पॉइंट मार्केट को बढ़ने के लिए इतना मतलब मेहनत करना पड़ता है, और जब थोड़ा सा अगर अपोजिट कैंडल बन जाता है तो पूरा प्रॉफिट लेके जाता है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखो मार्केट का एनालिसिस के हिसाब से हम लोग का यहाँ पे एंट्री बना था। ठीक है, और मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तो अराउंड 60 पॉइंट के आसपास मोमेंटम दिया था। अगर आप देखोगे मोमेंटम 57 पॉइंट था और हमें प्रीमियम मिला था ओनली 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, शायद 214 से 222 8 पॉइंट के आसपास शायद हमें प्रीमियम इंक्रीज हुआ था। ठीक है, आप सोचो 60 पॉइंट मोमेंट पे हमें ओनली 8, अगर हम लोग के हिसाब से अगर यहाँ पे 60 पॉइंट मोमेंटम पे एटलीस्ट 20 पॉइंट का मोमेंटम तो हमें प्रॉफिट प्रीमियम चार्ट पे इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो 15 पॉइंट तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, उतना भी नहीं हुआ। मार्केट अगेंस्ट में आने लगा, स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन बनाए थे। एक लेवल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन किया था, अगर आप लोग को याद होगा वो लेवल मैंने मेंशन किया था 43,970 का लेवल। वो कौन सा लेवल था? अगर आप देखो 43,970 का लेवल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था। मैं आपको क्या बोल रहा था, मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तभी मेरा व्यू बियरिश होगा, अदरवाइज मार्केट मेरे लिए बुलिश है। आप देखो ये 43,970 लेवल को मार्केट कैसे रेस्पेक्ट किया। जब मार्केट इधर कहीं पे ही था तब मैंने आपको बोला था कि ये लास्ट सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, बियरिश भी होगा, अदरवाइज मार्केट बुलिश ही रहेगा। और मार्केट देखो यही मतलब 50-100 पॉइंट के रेंज पे मार्केट मूवमेंट करेगा तो आप क्या कर सकते हो बताओ। मतलब नीचे से यहाँ पे अगर यहाँ तक देखो 60 पॉइंट का रेंज है, और कल भी अगर मार्केट देखो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे भी कुछ टाइम स्पेंड किया, लास्ट पे ये मोमेंटम दिया। उसका प्रीवियस वाला भी दिन भी देखो 60-70 पॉइंट रेंज पे मार्केट रह रहा है। तो भाई ऐसे और आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला कैंडल, बट यहाँ पे प्रीमियम ही इंक्रीज नहीं हो रहा था। ये वाला मोमेंटम पे भी 80 पॉइंट मोमेंटम हुआ था, बट प्रीमियम बढ़ा था 7-8 पॉइंट का। देखना कितना है, 80 पॉइंट का मूवमेंट है। कब से? आप देखो 11-20 से नहीं 10-20 से कब तक है, 10-50 तक। आप देखना 10-20 से 10-50 तक मार्केट पे मोमेंटम हुआ है 80 पॉइंट का। आप देखो प्रीमियम जाके देखो कितना इंक्रीज हुआ है। अगर मैं आपको जाके दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो कब से 10-10 से, अब खुद ही देख लो टाइमिंग। ये नीचे में जो मार्केट बढ़ा है 10-20, ठीक है,
10-20, अब 10-10 को पकड़ लो, 10-20 से मार्केट जो गया कहाँ तक, 10-50 तक। आप देखो कितना प्रीमियम बढ़ा है 10-20 से, ये वाला 10-20 कैंडल है। ये 10-20 से अगर आप 10-50 तक आप देखते हो ना, कितना पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 15 पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। ये वाला 10-50 वाला कैंडल है। आप सोचो 10-20 से ये 15 पॉइंट का इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे मार्केट पे मोमेंटम कितना पॉइंट मिला 10-20 से 10-50 तक, 81 पॉइंट का मोमेंटम है भाई। यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट प्रीमियम तो बढ़ना ही चाहिए। और मतलब एट द मनी है या फिर आईटी, मैं एट द मनी की बात करूँ, आईटीए में तो और भी ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुआ प्रीमियम डिके हुआ होगा, या फिर मार्केट तो ऐसे ऐसे करे सॉलिड ऊपर भाग रहा था, ठीक है, तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे शायद एक 1:45 PM के आसपास एक कैंडल आप देखना, मार्केट क्या कर रहा है ना, अगर आप देखोगे ना ये चार्ट आप देखो, हमारा रूल के हिसाब से मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं, और इतना भी ज़्यादा होल्ड नहीं किया मार्केट। आप प्रीमियम डिके, चलो ठीक है, इधर आप मान रहे प्रीमियम डिके, बट ये मोमेंटम पे तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, ये मोमेंटम में तो पॉइंट मिलना चाहिए, पॉइंट भी नहीं मिला। और अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे जैसे ही 2 कैंडल ग्रीन रेड बनाया ना, आप देखना 11 बजे के आसपास देखो मार्केट इसके नीचे नहीं गया, बट प्रीमियम आप देखना यहाँ पे निकाला कैसे लोगों को, ठीक है। आप देखो 11-5 वाला कैंडल, आप देखो मार्केट, अगर आप 11-5 का कैंडल यहाँ पे देखते हो ना, ये वाला 11-5 वाला कैंडल है, और मार्केट देखो इसके ऊपर ही है, हमारा एंट्री लेवल के जो सेकंड वाले री एंटर किए थे उस लेवल के ऊपर ही है, बट प्रीमियम ने देखो मार्केट ने यहाँ पे कैसे नीचे लेके आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितना भी बायस बैठे थे सबको निकाल दिया, और निकालने के बाद ऐसे मेहनत करते करते ऊपर गया। उसके बाद 1:45 के आसपास आप देखना ये कैंडल दोनों देखना, ठीक है, ये दोनों कैंडल आप देखो कहाँ से कहाँ तक मोमेंटम हुआ। 1:40 से मतलब 13:40 से 13:45 तक अगर आप यहाँ तक अगर आप देखने जाते हो कितना 46 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट आप सोच लो, ठीक है। 13:40 से 13:45 PM का कैंडल आप देखो, 13:40 से 13:45 कैंडल, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, ठीक है। देखो 70 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। और यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो लास्ट वाला कैंडल ही देखो ना, वहाँ पे 30 पॉइंट मोमेंटम नहीं हुआ होगा, और इस कैंडल का मोमेंटम आप देखो कितना पॉइंट है, 32 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। जहाँ पे वहाँ पे 60-70 पॉइंट मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखो 50 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है, लास्ट वाला कैंडल पे ही 40 पॉइंट का मोमेंटम दे, जहाँ पे स्पॉट प्राइस पे उतना पॉइंट मोमेंटम नहीं हो रहा है। आप सोचो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया होगा, सोच रहा हो कि मार्केट यहाँ से आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इधर कहीं से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकता है, उस केसेस में देखो मार्केट ने ये वाला यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं किया होगा भाई। ओनली वही लोग प्रॉफिट करेंगे, अगर कोई 5-7 पॉइंट लेके निकल रहा होगा वही कर पाएंगे भाई। 5-7 पॉइंट के लिए कौन कौन काम करता है बताओ, ठीक है। तभी करेंगे जब हम लोग हाँ OTM प्राइस पे बाय करें, उस केसेस में वो अलग बात है। एट द मनी बाय वहाँ पे भाई 1% 2% भी इंक्रीज नहीं होगा। एंड जहाँ पे ये कैंडल आप देख रहे हो ना, इतना बड़ा बड़ा कैंडल, यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं हो रहा था कहीं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। और ये आज का नहीं, अभी अगर आप लास्ट 15 दिन का देखो, हर कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे परेशान है, ठीक है। देखो मेरा आज लॉस हुआ ऐसा बोल के नहीं मैं बोला, मैं तो खुद से, मैं इतना दिन से भी बोल रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे ना कैंडल कैसे बन रहा है भाई। ये बैंक निफ्टी का कैंडल है, अब देखो ये जो आप जोन आप देख रहे हो कैसे जोन बना के रखा हुआ यहाँ पे, ये वाला जो जोन अगर आप देखते हो कितना पॉइंट का, 1000 पॉइंट का भी जोन नहीं है, मतलब 700-800 पॉइंट रेंज पे अगर आप यहाँ से यहाँ तक आप देखते हो 800 पॉइंट का रेंज पे मार्केट इतना दिन से, ये कब से देखो 18 में से, अभी जून 18 होने वाला, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया मार्केट यहीं पे पड़ा हुआ है। और हर दिन देखो ये डोजी हैमर, खाली ओनली आपको यहाँ पे डोजी हैमर कैंडल दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा, वहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा तभी तब कुछ कर पाओगे ना, ठीक है। और यहाँ पे ओनली एसएल हंटिंग हो रहा है हर किसी का, ठीक है। और 5-10 पॉइंट के लिए कौन ट्रेड करता है, सिंपल बताओ, कोई ट्रेड नहीं करेगा उतना पॉइंट के लिए, ठीक है। वो करेंगे तभी जब हम लोग सपोज OTM प्राइस पे बाय किए, 8-10% ROI मिल रहा है, तब उस केसेस में हम लोग करेंगे। जैसे मैंने मिड कैप वाला ट्रेड लिया था, जो लास्ट वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसपे अराउंड अगर आप देखोगे 6.8 रुपीज़ से हम लोग बाय किए थे, वो 9 रुपीज़ 9 पॉइंट समथिंग 10 रुपीज़ के आसपास गया था। अब सोचो 6 रुपीज़ पे अगर बाय करते हो एंड 3 रुपीज़ इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे आपको 50% ROI होता है। अगर मैं वहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो 50,000 का प्रॉफिट जनरेट होता है। ये हम लोग 1-2 पॉइंट तभी कंसिडर करेंगे जब हम लोग OTM प्राइस पे बाय कर रहे हैं, या फिर ऐसे केसेस में क्वांटिटी ज़्यादा है तब उस केसेस में। बट अगर हम लोग एट द मनी पे बाय करें, वहाँ पे भी अगर 30 पॉइंट का मोमेंटम एक डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे बताओ। किसी भी एक डायरेक्शन में आप जाके देखो,
मैं एक्चुअली ये सब शेयर कर रहा हूँ बिकॉज हर कोई परेशान है। मुझे टेलीग्राम पे भी बहुत लोग मैसेज करे, भाई ऐसे में कैसे ट्रेड करेंगे बताओ। इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप देखो मार्केट बहुत मुश्किल से गया हुआ है 40 पॉइंट का। वो क्या कर रहा है ना, पहले अगर आप जाके देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट कैंडल करके दिखा दो या 15 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल करके दिखो। वो स्टार्टिंग में 2-3 कैंडल मूवमेंट करा था पूरा दिन, क्या है उसके बाद रेंज बाउंड हो जा रहा है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2-3 कैंडल मोमेंटम कर दे, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे देखो 2-3 कैंडल मोमेंटम, उसके बाद पूरा दिन रेंज बाउंड हो गया। उसका प्रीवियस वाला दिन देखो 2 कैंडल मोमेंटम, पूरा दिन रेंज बाउंड हो गया। उसका प्रीवियस वाला दिन में देखो ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मोमेंट, पूरा यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। तो स्टार्टिंग में तो रिटेल ट्रेडर घुस नहीं पाएंगे, इतना फास्ट मोमेंटम हो रहा है, वहाँ पे कौन ट्रेड लिया होगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक भी किया था, अगर आप देखो लास्ट दिन का स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था मार्केट के लिए, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो आपको क्या लग रहा था मार्केट ऐसे ऊपर गया है और ऐसे करके नीचे गिरा देगा, नहीं कर पाएगा। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये बॉटम पोजीशन से अगर आप ये टॉप पोजीशन तक, सॉरी ये तो हमें पता नहीं है ना। अगर हम लोग देखने के लिए जाते हैं, यहाँ पे आप सोचो हमें कुछ भी पता नहीं कि मार्केट के लिए क्या यहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे ओपन, तब हम लोग क्या करेंगे, ये बॉटम पोजीशन जो है, ये बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन तक हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे। या फिर अगर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करें, लास्ट वाला स्विंग जो है इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अगर हम लोग इसको भी कंसीडर करते हैं तो हमारे लिए जो जोन बन रहा था ये वाला 0.5 एंड 0.618 का जोन था। तो मार्केट जब ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो फिर मार्केट को एक ऑफ साइड का मोमेंटम देना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे 60 पॉइंट का मोमेंटम भी दिया, बट प्रीमियम ओनली 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ ही बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा था, मुझे ये वाला अगर आप देखो ना क्लोजिंग वाला लेवल, ठीक है, ये वाला क्लोजिंग लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। बिकॉज मुझे इतना पता था कि मार्केट अगर इस टाइप का सिचुएशन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, पूरा वर्टिकली ऊपर गया, वो ऐसे करके वर्टिकली इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए। कुछ टाइम वो रेंज बाउंड करके मैं भी ब्रेकआउट कर सकता। तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे री एंटर किए थे, जहाँ पे मैंने आप लोग को एक लेवल भी बताया था 43,970 का लेवल, जो यहाँ पे अगर आप देखो ना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। ये जोन से आप जहाँ से देख रहे हो, ये वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग था जोन, जहाँ से मार्केट ऐसे सपोर्ट ले रहा था एंड अगला वाला रिट्रेसमेंट लिया, वहाँ से मार्केट ये रॉकेट मोमेंटम दिया था। तो ये लेवल को मैंने मेंशन किया था 43,970 का लेवल। अगर इसके नीचे जाता है तो मेरा व्यू बियरिश होगा, अदरवाइज बुलिश है। और उसके ऊपर देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट ले। अब कितना बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस जोन है ये, ठीक है। ये आई थिंक बहुत बार 20-25 बार शायद इस जोन पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल गैप डाउन के लिए, ठीक है, बट डिपेंड करेगा। रात को आई थिंक फेड मीटिंग है, जितना मुझे पता है। अगर investing.com के पे हम लोग जाके देखते हैं, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो दिखा था शायद है वहाँ पे investing.com पे, अगर आप जाके सर्च करते हो, यहाँ पे टूल सेक्शन में जाओगे, इकोनॉमिक कैलेंडर पे आप जाके देखते हो, तो आज का अगर आप मैं यहाँ पे टाइमिंग जोन इंडिया के हिसाब से कर देता हूँ। यूएई का टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा है, चलो ये इंडिया का टाइमिंग है। उस बेसिस पे अगर आप देखते हो यहाँ पे जो मीटिंग है, बहुत सारे न्यूज़ है, मेजर न्यूज़ अगर आप देखो बहुत सारे मेजर न्यूज़ है। रात 8 बजे शायद यहाँ पे पीपीआई का भी कुछ है, पेरोल का शायद। उसके बाद अगर आप एक क्रूड ऑयल का भी शायद 8 बजे के आसपास एक न्यूज़ है, ठीक है, मेजर न्यूज़ सभी है। और उसके बाद अगर आप देखो 11:30 के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन का एक है। उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो ये बहुत सारे न्यूज़ है। रात को क्या होगा कोई किसी को पता नहीं है, बट मैंने रिस्क लेके कैरी फॉरवर्ड किया, जो भी होगा कल देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉस होगा लॉस बुक करेंगे। बट मैंने इसलिए लेके गया हूँ कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता तो बहुत सारे स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे मार्केट के लिए, ठीक है। और गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मार्केट सॉलिड मेरे हिसाब से नीचे साइड पे फॉल करेगा। बिकॉज अगर जो भी लोग यहाँ पे इस जोन पे बाइंग करके रखें ना, इधर कहीं पे बाइंग करके रखें, तो उनके लिए मार्केट क्या कर सकता है, कल जैसे गैप डाउन ओपनिंग होगा, ये सभी लोग पोजीशन काटने के लिए कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे मार्केट पे एक शार्प फॉलिंग भी आ सकता है। बट डिपेंड करेगा, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो फिर तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा ना, तो फिर से ये लोग मार्केट को ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए मार्केट के लिए क्या है, एंड अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो, ये पूरा दिन के हिसाब से जैसे मार्केट ये मोमेंटम कर रहा था, आप लास्ट 3-4 दिन आप देखो, 3-4 दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, मार्केट एक ही ऐसे ही कर रहा है। मार्केट ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रिकवर कर रहा है, मतलब किसी डायरेक्शन में कांस्टेंट किसी को प्रॉफिट। ट्रेंडी डे होगा तभी तो कोई प्रॉफिट करेगा, फिर 30-40 पॉइंट कांस्टेंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तभी तो कोई प्रॉफिट कर पाएगा ना। तो देखो इस पॉइंट से आप यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करते हो, देखो मार्केट ऑलमोस्ट ये ऊपर पे ओपन हुआ, तो दैट मीन्स ये जो सेलर्स का स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट ले चुका था। यहाँ पे भी देखोगे तो ये उसके ऊपर ओपन हुआ,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं मार्केट पे इस पॉइंट पे देखते हैं, तब भी वो 0.61 है, दैट मीन्स ये सेलर्स एक्टिव हो सकता है। बट अगर आप देखो ज़्यादातर मार्केट के लिए स्टॉप लॉस किस डायरेक्शन में, बिकॉज देखो यहाँ पे कुछ लोग बाइंग किए, यहाँ पे कुछ लोग बाइंग किए, तो इधर जो भी बाइंग आया, यहाँ पे जो भी बाइंग आया, ये जितना भी बाइंग आप देख रहे हो सबका स्टॉप लॉस नीचे साइड पे होगा। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस अभी लेगा, तो फिर ये लोग जब पोजिशन काटेंगे तो मार्केट एक शार्प सेलिंग मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखो, मैं डे चार्ट पे आपको जाके दिखाता हूँ। डे चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताया था कि ये अगर हमारा लास्ट स्विंग है, देखो सिंपल अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो ना, देखो ये हमारा एक लेवल था जहाँ से मार्केट एक करेक्शन दिया था, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट से ये पॉइंट तो कंसीडर करते हो, ये टॉप से बॉटम का अगर आप कंसीडर करते हो, तो हमारे लिए लेवल कौन सा, एक रिवर्सल जोन था, ये वाला एक रिवर्सल जोन था, ठीक है। जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया भी, इसके ऊपर जा नहीं पाया, फिर ये रिवर्सल आपको देखने को मिला है। अभी अगर हम लोग सोचेंगे मार्केट बियरिश कब होगा, ये वाला अगर लास्ट स्विंग है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, ये जो जोन है 43,804 के नीचे अगर मार्केट आता है, या फिर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, तो इसको रेजिस्टेंस बना के मार्केट एक शार्प फॉल दे सकता है। और मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मेरे हिसाब से इधर कहीं तक आना चाहिए। ये मतलब कितना दिन में आएगा तो मुझे पता नहीं, बट मैं हाँ इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से स्विंग चेंज करके नीचे आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, गैप ओपनिंग करे, हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर तो हायर हाई बनाते जाएगा। बट ओवरऑल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये बॉटम पोजीशन है, इस बॉटम पोजीशन से अगर मैं ये टॉप पोजीशन तक ड्रॉ करता हूँ ना, तो देखो मार्केट एक पूरा वर्टिकल टाइप का मोमेंटम दिया है बिना रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो अगर आप देखते हो मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है, तो ये कौन सा लेवल तक आएगा, 0.5 का लेवल, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 0.618 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला 41,600 के आसपास मार्केट को एक फॉल देना चाहिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होता है और इस जोन के ऊपर 800 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, तो मार्केट आगे इन फ्यूचर 1 वीक हो, 2 वीक्स हो, उसके बाद मार्केट को इधर कहीं तक एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो यही प्रेडिक्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, और बाकी डिपेंड करेगा इंट्राडे पे। मार्केट तो पूरा जैसे करके रहा ना, रिटेल ट्रेडर को पूरा रुला के रखा हुआ है मार्केट पे, ठीक है। प्रीमियम तो मिल नहीं रहा है, और जहाँ पे जब जा रहा है इतना फास्ट मोमेंटम कर रहा है, तो कैंडल देख के कोई बैठ के रह भी नहीं सकता, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड भी कोई कर नहीं सकता, ठीक है। अगर आप देखो पूरा दिन आप देखोगे यहाँ पे दो कैंडल मोमेंटम दे दिया, उसका पूरा दिन ये 50-60 पॉइंट का रेंज पे मार्केट रह गया। यहाँ पे अगर यहाँ तक देखोगे कितना पॉइंट है, 70-80 पॉइंट का वो रेंज है, और 60-70 पॉइंट का रेंज पे पूरा दिन मार्केट मूवमेंट हो गया। और बैंक निफ्टी का कैंडल क्या ऐसा है, बैंक निफ्टी जब मोमेंटम करता है, एक एक कैंडल 100 पॉइंट का मोमेंटम होता था, ठीक है। तो ये सब केसेस में आप कुछ नहीं कर सकते। और निफ्टी बहुत अच्छा काम किया, अगर आप जाके देखो निफ्टी के हिसाब से, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लेवल शेयर किया था, देखो मार्केट आया इस लेवल पे, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया, इसको ब्रेकआउट करके फिर और एक बार सपोर्ट दिखाया, कितना स्मूथली मार्केट ऊपर गया हुआ, ठीक है। और ये वाला जोन मैंने दिया था, अगर मार्केट इसके ऊपर ये सस्टेन करता तो मार्केट को यहाँ तक आना ही था। फिर देखो नीचे, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता तो मार्केट को यहाँ तक आना था। ये लेवल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर किया ही था। और निफ्टी बहुत अच्छा काम किया, बट बैंक निफ्टी चल नहीं पाया। अगर हम निफ्टी का मैं प्रीमियम देख रहा था ना, तो शायद इस पर 60 या 70% ROI का मोमेंटम हुआ था, ठीक है। आप सोचो इतना स्मूथली मोमेंटम हुआ जो ऑफ साइड के लिए, वहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ही जोन पे 60-70 पॉइंट पे, निफ्टी इससे ज़्यादा मोमेंटम करा। अगर आप देखोगे काल भी, अगर आप देखो मोमेंटम निफ्टी का बहुत अच्छा, निफ्टी का मोमेंटम था, देखो स्टार्टिंग से मार्केट कितना अच्छा मोमेंटम किया था, ठीक है। निफ्टी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से अच्छा मूवमेंट कर रहा है, तो फिर लोग बैंक निफ्टी पे क्यों ट्रेड करें। हम सिंपल बताओ, लोगों को बस फ्रस्ट्रेट करने से अच्छा और कुछ नहीं है। और ऐसे अगर कंटिन्यू करेगा ना, मैं तो बोलूँगा बहुत सारे लोग फेडअप हो जाएंगे एंड ट्रेड करना ही बंद कर देंगे। बिकॉज मार्केट पे अगर कोई ये लोग मतलब क्या कि देखो पूरा अपने मन मर्जी से मार्केट चलेगा। देखो मैं बहुत चीज़ें आप लोग नोटिस किए होंगे, आज भी काल भी हो रहा था, एंड 2-3 दिन से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। प्रीमियम चार्ट इंक्रीज होता है तो यहाँ पे स्पॉट चार्ट मोमेंटम नहीं होता है। प्रीमियम चार्ट वहीं पे होगा, स्पॉट चार्ट मतलब स्पॉट चार्ट आपका वहीं पे ही होगा, प्रीमियम चार्ट आपका 30-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट नीचे मोमेंटम हो रहा है। तो फिर हम लोग प्रीमियम चार्ट को देख के तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ना, हम लोग ओनली इंडेक्स ये जो स्पॉट चार्ट को ही देख के हम लोग ये मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर 100 पॉइंट का मार्केट कैंडल मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद भी अगर प्रीमियम मूवमेंट नहीं करेगा तो उस पर किसी का हाथ नहीं है वहाँ पे, समझ रहे हो। जो भी गेम हो रहा है, ये बड़े बड़े प्लेयर जो है ना, इनका ही गेम हो रहा है। बट ये लोग देख रहे हैं किस डायरेक्शन में रिटेल बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट में लेके चले जाओ, स्टॉप लॉस ले लो, फिर मार्केट वहाँ पे ऑफ साइड का मोमेंटम हो जा रहा है।
ठीक है, तो कल के लिए कैसे क्या बिहेव करेगा ये थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऐसे भी मूड नहीं है वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज ये मार्केट पूरा बोर करके रखा हुआ है भाई। ट्रेड कोई बनाएगा तो किस डायरेक्शन में बनाएगा, आप सोचो। आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हो, इस मोमेंट को देख के यहाँ पे सपोर्ट देके आप ट्रेड बनाते, मार्केट थोड़ा ऊपर गया भी है, यहाँ पे कोई प्रीमियम मिला नहीं, जब ये 2 कैंडल अगेंस्ट में आएगा आपका स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा, फिर आप यहाँ पे फिर से आप ट्रेड बनाओगे, फिर 2 कैंडल आया आपका स्टॉप लॉस लेके निकल गया होगा, फिर यहाँ पे गया ये इनको निकाल लिया। मेरे हिसाब से तो जो भी है ना, मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करा रहा था, ठीक है। चलो कल के लिए देखते हैं, और कल का एनालिसिस के हिसाब से जैसे मैं बोल रहा हूँ, गैप डाउन अपर ओपन अगर होता है और 40,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट यहाँ से एक शार्प सेलिंग कल देखने को मिल सकता है। और एक्सपायरी के दिन भी है कल, कुछ में भी बड़ा हो सकता है, एंड रात को फेड का भी मीटिंग आने वाला है, अगर मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट रहता है तो फिर कल एक कुछ बड़ा हो सकता है। बिकॉज अगर देखो ये होप पे तो हम लोग जी नहीं सकते कल मोमेंटम देगा या नहीं देगा, वो भी हमें पता नहीं। जब मार्केट एक मंथ से मार्केट एक ही जोन के अंदर सबको रुला रहा है, आप देखो मार्केट बैंक निफ्टी का मोमेंटम क्या ऐसा होता है भाई, जब मार्केट बैंक निफ्टी एक एक दिन में मतलब 500-600 पॉइंट मिनिमम मूवमेंट करना चाहिए। तो अगर आप देखो लास्ट दो तीन दिन क्या ये वाला जोन पे अगर आप देखने के जाते हो 200-250 पॉइंट मैक्सिमम का मोमेंटम देता है, उसके बाद मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी होगा अभी के लिए हमारे लिए जो लेवल होगा 43,800 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट का गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऑफ साइड के लिए जाने के लिए कोशिश करता है तो फिर हम लोग ये जो हाई है बनाया प्रीवियस दिन का हाई 42,215 के ऊपर हम लोग बुलिस के लिए सोचेंगे, अदरवाइज व्यू जो है बियरिश साइड के लिए ही रहेगा, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होता है 42,200 के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट ऊपर साइड का मोमेंटम दे सकता है। बट अगर ऊपर साइड पे मोमेंटम भी देगा, आपको फास्ट मोमेंटम कहाँ पे मिलने वाला, अगर मार्केट कल सपोज गैप अप ओपनिंग होता है इधर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, तो आपको जो मोमेंटम देखने को मिला इस हाई को जब ब्रेकआउट करेगा उसके बाद जाके आपको मोमेंटम मिलेगा, एटलीस्ट ये वाला जोन तक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये जो टॉप पोजीशन तक, ठीक है। अगर उसको ब्रेकआउट करे तो फिर मार्केट वहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा। बट ओवरऑल जैसे ट्रेंड बना रहा है मार्केट ने, ये हाई बनाया था नीचे आया, फिर अगर ऊपर जाके हाई बना के फिर रिवर्सल, फिर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करे ग्रीन कैंडल में रेड कॉल, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो ये स्विंग ब्रेकआउट हो जाएगी। ये स्विंग ब्रेकआउट होगा तो मार्केट को ये जो मेजर वाला स्विंग देख रहे हो इसका 0.5-0.618 के आसपास मार्केट को आना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। एंड बाकी इंट्राडे बेसिस पे अगर कल का लेवल बताता हूँ तो मार्केट कैसे क्या बिहेव कर सकते हैं थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। एंड अभी अगर सिचुएशन आप देखते हो मार्केट के लिए, आप देखो ये टॉप पोजीशन से बॉटम तक देख लो, ये टॉप पोजीशन से बॉटम अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये 0.618 के आसपास भी मार्केट गया नहीं। ये जो प्रीवियस दिन का अगर आप मोमेंटम देख रहे हो ये आधा मोमेंट से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है। अगर कल क्या कर रहा है, इधर कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, इधर कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये 0.618 को जाकर टच करके रेजिस्टेंस बना के नीचे साइड के मोमेंटम दे सकते हैं, या फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर साइड का एक आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उस बेसिस पे तो हमें इंट्राडे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके फिर वहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अभी रिटेल देखो आप इस टाइप का मार्केट पे कौन प्रॉफिट करेगा भाई, प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी होगा देखेंगे। और बाकी रहा, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, एंड मिलते हैं और कल क्या एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।